बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाने का। लेकिन जैसे ही हम बहुजन समाज का नाम लेते हैं तो जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनका ध्यान एक जाति की तरफ चला जाता है। बहुजन की बात जैसे ही करो तो सारे बैकवर्ड जातियों का, दलितों में भी कुछ जातियों का ध्यान एक जाति की तरफ चला जाता है। बहुजन समाज का मतलब होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, और इन जातियों से जिन्होंने समय समय पे मनुवादी व्यवस्था की वजह से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से अपना धर्म परिवर्तित करने पर मजबूर होकर मुस्लिम बन गए, क्रिश्चियन बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, जिनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, और संविधानिक भाषा है जिनको माइनॉरिटी कहते हैं। तो इन सारे समाजों को मिलाकर हम बहुजन समाज बोलते हैं। अनुसूचित जाति के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, ये सारा समाज जब मिलता है तब बनता है बहुजन समाज। बहुजन समाज पर्टिकुलर एक जाति से नहीं बनता। जिसकी बात बाबू जगदेव प्रसाद जी कह रहे हैं कि 100 में 90 शोषित है, ये समाज है 90%। 85 से 90% इस समाज की आबादी है। और जब 90% इस समाज की आबादी है तो हमें सोचना होगा कि लोकतंत्र में जिसका मेजोरिटी होता है, जिसका बहुमत होता है, उसका शासन होता है, उसका सत्ता होता है। हमारी 90% आबादी है तो शासन किसका होना चाहिए था? सत्ता किसकी होनी चाहिए थी? सत्ता किसकी होनी चाहिए थी? सत्ता बहुजन समाज के लोगों के हाथ में होनी चाहिए थी। हमारे समाज के हाथ में सत्ता है क्या? जिसकी आबादी पंचायत के चुनाव जीतने की नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे राजनीति की बात होने लगा, लेकिन साथियों समाज में ही राजनीति है। जिसकी आबादी पंचायत की चुनाव जीतने की नहीं है, 10% जिसको आप बोल रहे हैं, जो पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकता है, वो आपके देश के पंचायत पे कब्जा करके रखा। उसका कब्जा देश के पंचायत पे है। जो गांव के वार्ड का या पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकता है, वो देश के पंचायत पे कब्जा करके रखा। लोकतंत्र में बहुमत वाले की सत्ता होनी चाहिए, बहुमत वाले का सरकार होना चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद का सपना कैसे पूरा होगा? कैसे पूरा होगा? बाबू जगदेव प्रसाद को जो सपना है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को अपना मकसद बनाया कि 100 में 90 शोषित है, बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है। बाबा साहब का सपना है बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का। तो 10% वाले का, जिसका हैसियत पंचायत का चुनाव जीतने का नहीं है, वो देश के पंचायत पे कब्जा करके रखा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का तो सपना पूरा हुआ नहीं। हम बहुजन समाज को हुक्मरान समाज नहीं बना पाए। दूसरा सपना था बाबा साहब अम्बेडकर का बौद्धमय भारत बनाने का, भारत को बौद्धमय बनाने का। तो बौद्धमय भारत कैसे बनेगा? परिवर्तन का सिद्धांत होता है कि व्यक्ति में परिवर्तन होता है। व्यक्ति में परिवर्तन होता है तो समूह में परिवर्तन होता है, समूह में परिवर्तन होता है तो समाज में परिवर्तन होता है, समाज में परिवर्तन होता है तो समाज ये तय करता है कि किसको सत्ता में भेजना है, किसको विधानसभा भेजना है, किसको लोकसभा भेजना है। और जब सत्ता में परिवर्तन होता है तब व्यवस्था में परिवर्तन होता है। हम लोग देख लीजिए। तो ना हम बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाने का, वो पूरा कर पाए, और ना हम बाबा साहब अम्बेडकर का या बाबू जगदेव प्रसाद का जो सपना था भारत को बौद्धमय बनाने का, वो पूरा कर पाए। तो कोई भी बेटा अपने बाप के विरासत को, अपने बाप के कारवां को आगे नहीं बढ़ाता है। उस बेटे को क्या बोला जाता है चाचा जी? क्या बोला जाता है? नालायक औलाद बोला जाता है कि लायक औलाद बोला जाता है?
तो हम अपने बाप के सपना को पूरा नहीं कर पाए तो हम लायक औलाद उनके ऊपर नालायक औलाद हुए। बुरा मत मानिएगा, जो सही बात है बोल रहे हैं, सच्चाई तो बोलना पड़ेगा ही। हम उनके लायक औलाद हुए कि नालायक औलाद हुए? हम उनके नालायक औलाद हुए। हम इतने नालायक निकले कि हमने अपने महापुरुषों के दिए हुए अधिकार को नहीं बचा पाए। हम अपने बाप दादाओं ने जो हमारी कमाई करके चले गए थे, जो धन इकट्ठा करके चले गए थे, उस धन को हम नहीं बचा पा रहे। नया धन अर्जित करने की तो बात ही दूर है। हम उसी कमाई को अभी तक खा रहे हैं। हमने अलग से कोई कमाई नहीं किया है कि जो आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाएंगे। हम बाप दादाओं की ही कमाई खा रहे हैं अभी तक। अलग से हमने ऐसा कोई कमाई नहीं किया है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के हम जाएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर का, बाबू जगदेव प्रसाद का सपना पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमारे लोग बाबू जगदेव जी का जयंती कौन मनाएगा? कुशवाहा समाज। रविदास जयंती कौन मनाएगा? रविदास समाज। ललन यादव का जयंती कौन मनाएगा? यादव समाज। और कोई स्वर्ण का महापुरुष होगा, उसका जयंती कौन मनाएगा? सभी लोग मनाएंगे। वो सबके महापुरुष है। और जगदेव प्रसाद को कुशवाहा समाज के महापुरुष है, और रविदास जी के वो रविदासों के महापुरुष है। बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के महापुरुष है। हमने महापुरुषों को जाति में बांट दी और जाति के नाम पर हमने संगठन खड़ा कर दिया। कोई रविदास महासभा चला रहा है, तो कोई अखिल भारतीय धोबी महासभा चला रहा है, तो कोई अखिल भारतीय दुसाध महासभा चला रहा है, तो कोई अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा चला रहा है। तो जाति का संगठन बना के हम क्या दुश्मन से मुकाबला कर सकते हैं? जिस जाति को आधार बनाकर उसने हमारे समाज को तोड़ा, हमारे समाज को कमजोर किया, और उसी जाति के नाम पर हम अगर संगठन बनाते हैं तो हम जाति को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम अपनी गुलामी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो समाज कैसे बदलेगा? कैसे बनेगा बहुजन समाज? हमारे महापुरुषों ने जाति व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ा, जाति को खत्म करने का लड़ाई लड़ा, और हम क्या कर रहे हैं? जाति के नाम पर संगठन बना रहे हैं। जाति दुश्मनों का, हमारे दुश्मनों का सबसे बड़ा हथियार है समाज को गुलाम बनाने का, समाज को ऊपर अन्याय अत्याचार करने का। और जब हम जाति के नाम पर संगठन बनाएंगे, जाति के नाम पर गर्व करेंगे, कोई डेंजर चमार बोलेगा, कोई यदुवंशी बोलेगा, कोई राजवंशी चंद्रवंशी बोलेगा, जाति के नाम पर गर्व करेगा, जाति के नाम पर अहंकार पालेगा, तो जाति व्यवस्था इससे मजबूत होती है। और जब जाति व्यवस्था मजबूत होगा तो दुश्मन का काम और आसान होगा, वो हमारे ऊपर और लंबे समय तक राज करेगा। ठीक है भैया, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। आपने हमें कुछ कहने का अवसर दिया, बोलने का मौका दिया, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। और आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, इसलिए आप लोगों को भी धन्यवाद। जय भीम, जय जगदेव प्रसाद, जय भारत। प्यारे मित्रों।